पर नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। ऐसे में इससे साफ व्यतीत होता है कि नीतीश कुमार को अमित शाह ने हरी झंडी दिखा दी है और सीधा सीधा अमित शाह ने हरी झंडी दिखाते हुए नीतीश कुमार को यह साफ कह दिया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, कारण बस एक ही है, सीट बंटवारा। इससे नीतीश कुमार जो है पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह साफ कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से सीट बंटवारे की बात आ रही है, इसको लेकर सीट बंटवारा करना चाहिए, औपचारिक घोषणा करना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार यह मांग कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो अस्वस्थ आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं दिया गया। और इस जब से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है। नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में दरवाजा खुला हुआ है। ऐसे में औपचारिक घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन अमित शाह का बयान और बीजेपी का बैठक, इससे यह साफ व्यतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी हाल में एनडीए में जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। ऐसे तो बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने लायक है जिसकी निगाहें टिकी रहती हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति ऐसी है जिस पर सबकी नजर होती है। और अब इस ठंड के मौसम में बिहार की राजनीति बेमौसम गरमाई हुई है। जी हाँ, बता दें कि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार शायद फिर से पलटी मार सकते हैं और एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं। ऐसे में लगातार बैठकें चल रही हैं। कल नीतीश कुमार के आवास पर भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। मिलकर जब वापस लौटे तो मिजाज कुछ खास नजर नहीं आया। ऐसे में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक, क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से रुख अपना रहे हैं, राम मंदिर पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी हरी झंडी दिखा दी है, तो क्या लगता है ऑफर आया है क्या? बिल्कुल मानसी, जिस तरीके से अमित शाह का बीते दिनों बयान आया नीतीश कुमार को लेकर, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। ऐसे में इससे साफ व्यतीत होता है कि नीतीश कुमार को अमित शाह ने हरी झंडी दिखा दी है और सीधा सीधा अमित शाह ने हरी झंडी दिखाते हुए नीतीश कुमार को यह साफ कह दिया है कि नीतीश जी अगर आप आना चाहते हैं तो इस पर हम विचार करेंगे, यानी आप आ सकते हैं। ऐसे में लगातार बिहार की सरगर्मी नीतीश कुमार को लेकर गर्म है। कल देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिना किसी से बताए कुछ कहे सीधे सीधे नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए थे और ऐसे में नीतीश कुमार से बंद कमरे में कई सारी चर्चाएं हुई। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, कारण बस एक ही है, सीट बंटवारा। ऐसे में 17 सीटों की मांग जदयू की तरफ से की जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 17 सीटों पर जदयू लड़ी थी। ऐसे में देखा जाए तो 17 सीटों पर जिस तरीके से जदयू लड़ी थी उस वक्त एनडीए में थी और कहीं ना कहीं 16 सीटें जदयू के खाते में गई थी, एक सीट जदयू हार गई थी और लगातार इसी को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज चल रहे। देखिए मानसी, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह साफ कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से सीट बंटवारे की बात आ रही है, इसको लेकर सीट बंटवारा करना चाहिए, औपचारिक घोषणा करना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार यह मांग कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो अस्वस्थ आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं दिया। जी मानसी, आप कह रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि सीट बंटवारे हो चुके हैं। आपने कहा 17 जदयू के पास है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सीट बंटवारे हो चुके हैं। 17 जदयू के पास, 17 आरजेडी के पास और 6 कांग्रेस और CPIML जो पार्टी है उन पर जाएंगे। तो सीट बंटवारे हो चुके हैं, लेकिन इसका जो खुलेआम ऐलान करना होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल बता दूं मानसी आपको कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के पार्टी के नेता है, जैसे नीतीश कुमार के पार्टी के नेता और वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बीते दिनों ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 17 सीटों की जो मांगे हैं वो हम फिर से कर रहे हैं और ऐसे में पिछली दफा भी हम लोग जब लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो 17 सीटों पर लड़ते और 16 सीट जीते थे। ऐसे में जदयू किसी भी हाल में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, ऐसे में जो वाम दल
है वर्तमान में बिहार में जो महागठबंधन में शामिल है, वो यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 17 सीटें मांगी जा रही है उस पर जदयू का किसी भी देखा जाए तो तरह से अधिकार नहीं है। ऐसे में 17 सीटों पर अधिकार नहीं है, ऐसा वाम दल के नेताओं के अच्छा, मतलब वाम दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 17 सीट जदयू को नहीं दी जाएगी और जदयू की मांग है कि वो 17 बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार इसी से नाराज चल रहे हैं और लगातार घोषणा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा भी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर यह साफ कहा जा रहा है कि वो एनडीए में जाकर शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब एक बार फिर से ऐसा ये भी कहा जा रहा था कि खरमास खत्म होते ही और कहीं ना कहीं 72 घंटे के अल्टीमेटम भी दिए गए हैं। तो और जब से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है। बिल्कुल मानसी, तो ये 72 घंटा क्या है? बिल्कुल मानसी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई सारे बीजेपी बिहार के दिग्गज नेता पहुंचे थे, सांसद से लेकर विधायक तक पहुंचे थे और कहीं ना कहीं बैठक में काफी घंटों तक कहीं ना कहीं मैराथन बैठक किया गया और चर्चाएं की गई। ऐसे में जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में दरवाजा खुला हुआ है। ऐसे में औपचारिक घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन अमित शाह का बयान और बीजेपी का बैठक इससे यह साफ व्यतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी हाल में एनडीए में जा सकते हैं। कयासों का बाजार जो है वो गर्म है और बीजेपी की बैठक से यह साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं और कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है कह सकते हैं। जो इंडिया वर्तमान में गठबंधन है उसमें ऐसे में नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनाया गया, मानसी आप भी जानती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से जो नीतीश कुमार को पद देना चाहिए, जो पद के लिए वो गए थे, ऐसे में 2 ही पद के लिए वो गए थे, या तो प्रधानमंत्री का का उम्मीदवार या फिर संयोजक, लेकिन दोनों में से उनको कुछ भी नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तमाम अनेक दल शामिल है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकने में कहीं ना कहीं लगातार दिख रहे हैं। जैसे में ममता बनर्जी की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं और इसी से नीतीश कुमार नाखुश नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की जिस तरीके से खबरें आ रही है इसी वजह से वो पलटी मारना चाह रहे हैं। जी मानसी, जब 2022 में नीतीश कुमार अचानक से भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए तब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो क्या इस बयान के बाद वो फिर से जाएंगे भाजपा में? क्या लगता है एनडीए में शामिल हो जाएंगे? नीतीश कुमार अपने बयानों पर कभी अडिग नहीं रहते हैं, ये पहली बार नहीं है। अब एक बार फिर से वो शामिल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कहा था कि मेरा आखिरी मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, नीतीश कुमार कहते कुछ है करते कुछ है, उनको कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे में जिस तरीके से मन और मिजाज नीतीश कुमार का बदला लग रहा है, इससे यह साफ है कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं, इससे असहज कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्षी दल के तमाम नेता हो, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का वर्तमान में जिस तरीके से रोल रहा है और जिस तरीके से पलटी मारने की छवि उनकी रही है, इससे तमाम अनेक दल नाखुश है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जिस तरीके से नाखुश है, वो नीतीश कुमार को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का टांग खींच रहे हैं। बस इसी वजह से नीतीश कुमार भागे भागे नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा होगा आपने मानसी की जिस तरीके से कार्यक्रम बिहार में अनेक जगहों पर हो रहा है। पहले तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार नजर आते थे, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। कारण और तो और पोस्टर से भी गायब कर दिया बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को पोस्टर से भी गायब कर दिया जा रहा है। ऐसे में इससे यह साफ नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन से हो या फिर तेजस्वी यादव से हो, नीतीश कुमार भागे भागे नजर आ रहे हैं। पत्रकारों से भी बचते नजर आ रहे हैं, आप भी देख रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कल तेजस्वी यादव जब मुलाकात करने पहुंचे थे, जब पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है भाई, हम सरकार में है, हमारा मिलना जुलना लगा रहता है, हम मिलने आए थे, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आ रहे। तो अब तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्योंकि वो अरमान लगाए बैठे हैं कि 25 के विधानसभा चुनाव में शायद उन्हें सीएम बनाने के लिए खड़ा किया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। मानसी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से और लालू प्रसाद यादव कल मिलने गए थे, आपको बता दें कि जिस तरीके से वो मिलने गए थे, नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने वो गए थे। ऐसे में देखा जाए तो कल कार्यक्रम है नीतीश कुमार का और ऐसे में कहा
जा रहा है कि नीतीश कुमार वहां जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगर नीतीश कुमार नहीं जाए तो इससे आप यह साफ समझ सकती हैं कि नीतीश कुमार पूरे तरीके से तेजस्वी यादव से नाखुश है। ऐसे में तेजस्वी यादव पत्रकारों से कल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ सही है। और जिस तरीके से सीट बंटवारों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी साजिश रच रही है, ऐसा वो कह रहे थे। और यह कह रहे थे वो कि कोई भी झंझट नहीं है सीट बंटवारे को लेकर, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मुख से इन तमाम बयान जो है वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, वो पिछले बार के चुनाव में तो उनकी पार्टी एक भी सीट लोकसभा में नहीं ले पाई थी। ऐसे में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, उनका दावा तो बस ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 24 के चुनाव में भी उम्मीद नहीं है कि कुछ उनको मिलेगा तेजस्वी यादव, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव में काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। बिल्कुल मानसी, लेकिन अभी देखा जाए वर्तमान में तो नीतीश कुमार एनडीए में कभी भी जा सकते हैं। अब खरमास भी खत्म हो गया है, लगा नहीं खरमास के बाद खेला होगा, तो अब खरमास भी खत्म बिल्कुल हो गया। बिल्कुल इस माह के अंतिम तक नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का तो पलटी मारने का जो रोल है वो शुरू से रहा है और पहले से वो पलटी मारते ही आए हैं। तो फिर से एक बार अगर पलटी मार देंगे तो क्या ही हो जाएगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पलटी मार सकते हैं। हरी झंडी अमित शाह ने भी दिखा दी है और अंदर ही अंदर बातें भी चल रही है और कयासों का बाजार जिस तरीके से गर्म है, ऐसे में कुछ भी नहीं कह सकते। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो उनका मांग है वो नहीं मिल रहा है और इस वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। अच्छा, तो यानी आप कभी भी किसी भी वक्त वो एनडीए में जाकर शामिल हो सकते हैं और महागठबंधन। बिल्कुल मानसी, बिल्कुल। तो आपको बता दें कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर जो सरकार है वो बदल जाएगी और बिहार में कुछ बड़ा हो जाएगा। ऐसे में लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर नाराज चल रहे हैं, 17 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन दल के जो भी नेता मंत्री विधायक हैं वो 17 सीट जदयू को नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या वाकई नीतीश कुमार इस नाराजगी से महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं। अब वो तो आगे जो भी होगा सबको पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।